प्रणाम सभी को और बहुत बहुत स्वागत है अध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। और सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। और शिव की जब बात होती है तो वैसे भी कहते हैं ना, हम सभी कहीं ना कहीं अगर कोई भी ज्ञान मार्ग में आना हुआ है या अध्यात्म में अगर थोड़ा भी अगर प्रवेश हुआ है तो उस शिव का स्पर्श अवश्य होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। चाहे किसी स्वरूप से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, बिना शिव को स्पर्श किए हुए शायद ही कोई ज्ञान मार्ग में आ पाता है। ऐसा मतलब इसको एक, अब तो अनंत संभावना है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक भाव जिसे कहने के लिए इस प्रकार से कहा जा सकता है। शिव के बारे में जब भी कहा जाता है तो फिर आज वैसे भी शिव और शक्ति दोनों का ही दिन है, तो इसीलिए आज की चर्चा का विषय भी था शिव और शक्ति के मिलन की तिथि को जैसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। क्या इसे द्वैत की समझ से अद्वैत की ओर बह जाना कहा जा सकता है? यदि शिव मेरा स्वभाव है तो शक्ति उस शिव की अभिव्यक्ति है। ज्ञानी की महाशिवरात्रि कब आती है? तो ये जो आज की चर्चा का, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, ये चर्चा का विषय है। और विषय जब आया है तो वही कुरुक्षेत्र के द्वारा इसी प्रकार से कि आज कुछ बात हो, कुछ इस प्रकार से कहा जाए। शिव को अगर हम किसी स्वरूप के समझ से अगर हम समझना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो गले में सर्प डाले हुए, जटे जटा से जिनकी गंगा बहती है और जो बिल्कुल उसी तरह से अखंड वैरागी का स्वरूप लिए हुए उसी कैलाश पे वास करता है, तो ये स्वरूप शिव का जो है, इससे ज्यादा जो सटीक जिसे मैं कह सकता हूँ, जब शंकराचार्य ने जब उन उस शिव की जो अभिव्यक्ति की, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पाप न पुण्य न सुख न दुख न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ न भोजन न भोग न भोक्ता, वही शिव है अनंत चैतन्य आनंद चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो उस शिव की बात जब यहाँ होती है, जब अपने भीतर जब झांकने का एक अवसर प्राप्त होता है, एक बार ठहर करके अपने भीतर जैसे उतरते हैं, जैसे कहते हैं ना कि शक्ति जो है वो जो कुछ भी है, ये सारी की सारी जो अभिव्यक्ति है, ये उसी शिव की प्रसन्नता के लिए ही तो है। भावनात्मक तौर पे, काव्यात्मक तौर पे इसको कहा जाता है कि उसी शिव की प्रसन्नता के लिए सारा का सारा संसार जो है वो रच दिया गया है। लेकिन उस प्रसन्नता की जो पराकाष्ठा है वो कहाँ होती होगी? जब उसी माया के ये दो चार पुतले जो है आपस में एक स्थान पर एकत्रित होकर ज्ञान की जब बातें करते हैं, तो हर ज्ञान की बात जो है ये उस शिव का ही स्पर्श होता है, जो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम जहाँ बात होती है, तो उसी का स्पर्श है। और ये ज्ञान चर्चा जब जब होती है तो बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं, इस अनंत संभावना है, लेकिन इन अनंत अभिव्यक्तियों में से सबसे सुंदरतम अभिव्यक्ति जब इस प्रकार से ज्ञान चर्चाएं होती है, क्योंकि यहाँ उस वास्तविक शिव के तत्व को स्पर्श किया जाता है। और स्पर्श करने वाली कौन होती है? वही शक्ति है। आखिर यहाँ बोलने वाला कौन है? शक्ति ही तो है। जो कुछ भी है बोला कहा जा रहा है, सुना। जी आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ जी, आ रही आ रही। हाँ, वो एक्चुअली बीच में जो है ना वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है,
इसलिए मुझे लगा जी मैं 1 मिनट में फिर से एक बार। जी, तो शिव पे ही बात हो रही थी और आज की चर्चा का विषय भी जो है वो इसी प्रकार से ही है। तो प्रणाम आप सभी को आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं। आत्म प्रकाश जी फ्री है प्रभु अभी? जी भैया जी। प्रणाम सभी को प्रणाम। महाशिवरात्रि की महाशिवरात्रि, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं जी आपको भी। जी कहिए जी प्रभु। सभी को। जी। शिव और शक्ति के मिलन की तिथि को हम शिवरात्रि कहते हैं। जी। जैसा शिवरात्रि मनाते हैं सब लोग भक्ति मार्ग में, और जैसा हम लोग जानते हैं कि बिना शक्ति के शिव जो है शव के समान है, ऐसा कहते हैं काव्यात्मक भाषा में। तो शिव और शक्ति कभी अलग हुए ही नहीं हैं। अब यह मिलन या उनकी शादी की तिथि को हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो जैसे अब हम लोग जो है कि अनुभव अनुभव करता शिव शक्ति प्रकृति पुरुष, ये जो है कि हैं, दिखते तो हैं कि ये मतलब हमारे विभेदन बुद्धि से कि दो अलग हैं, वास्तव में तो ये दोनों एक ही हैं। और और इनको जैसे कि हम लोग बोलते भी हैं कि सिक्के को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों पहलू एक ही है। तो ये दोनों अलग हुए ही नहीं हैं। अगर अलग समझा जा रहा है तो ये जो है केवल समझने और समझाने के लिए बोला जाता है कि ये दो अलग अलग हैं, और वास्तव में दोनों तो एक ही हैं। और कभी इनका अलगाव हुआ ही नहीं। बस केवल प्रतीत होता है कि दो अलग अलग धाराएं हैं, दो अलग अलग हैं, लेकिन है वास्तव में जो है एक ही है। हाँ, यह है कि भक्ति मार्ग में आज के दिन जो है शिव जी का विवाह हुआ था, तो शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, और शिवलिंग पर जो है दूध दही घी शहद सब चढ़ाते हैं। ये सब प्रतीकात्मक पूजा है, और ये सब जो है केवल ऊर्जा को ग्रहण करने की विधि है। और हमारे ज्ञान मार्ग में तो ये जो है कि हम भले ही अनुभव और अनुभवकर्ता को शिव और शक्ति को या अलग अलग बताया गया है, लेकिन ये केवल समझने के लिए है तो अद्वैत ही है, और द्वैत है ही नहीं। द्वैत वही प्रतीति मात्र है, मिथ्या है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है तो अद्वैत ही है। जी, क्या इसे द्वैत से द्वैत की समझ से अद्वैत की ओर, हाँ, जैसा जो है शिव शक्ति के मिलन को जो है अ, अद्वैत की ओर जो है कहा जा सकता है। जैसे हम लोग भी जो है जब ज्ञान मार्ग में नहीं आए थे, अज्ञानी थे, तब जो है वही समझते थे, द्वैत ही या ज्ञान को ही सभी सत्य मान बैठे थे। और जब हमें ज्ञान हुआ तो दो की धारणा खत्म हुई, मान्यताएं खत्म हुई, तो अद्वैत की तरफ ही कदम कहा जा सकता है शिव और शक्ति के मिलन को। यदि शिव मेरा स्वभाव है तो शक्ति उस शिव की अभिव्यक्ति, तो शिव मेरा स्वभाव और शक्ति उसकी अभिव्यक्ति, या कहा जा सकता है, कहने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि
अ, जहाँ दोनों मिल जाते हैं वही तो मेरा अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब मैं स्वयं हूँ। अब मैं यहाँ बोलना और स्वयं बोलना थोड़ा सा अटपटा है। बस है है। और दोनों की अभिव्यक्ति और वही वो अनुभव अनुभवकर्ता का से लिया जा रहा है, लेकिन यह है कि द्वैत है ही नहीं जब। तो स्वभाव और अभिव्यक्ति कहाँ, सब तो एक ही है बस। जो है सो है। ज्ञानी की महाशिवरात्रि कब आती है? वही जब उसको जो है कि उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, स्थिति स्पष्ट हो जाती है, संपूर्णता, एकता, अज्ञेयता, अद्वैत की स्थिति। स्थिति तो बोलना ठीक नहीं है, बस हो जाना ही है। तो वो जो है कि तब उसकी महाशिवरात्रि आ जाती है, जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हम ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तो हमारा तो शिवरात्रि हमेशा ही है। हम शिवरात्रि, जब हमारा अज्ञान दूर ही हो गया तब हम जो है उस शिवरात्रि, हमेशा ही है ऐसा बोला जा सकता है, या हमेशा ही शिव शक्ति अलग नहीं है, मिले ही है, या गेता ही है। जी बस आज सत्य जी। राम सभी को, और शिवरात्रि की सभी को जी जी। शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आप प्रकाश जी। चलिए ठीक है। शिव और शक्ति, अज्ञेयता है, सब कुछ बताया भी गया। और लेकिन फिर भी जो है महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी गई। चलिए अच्छी बात है। जी। ठीक है। प्रणाम आपको। आगे बढ़ते हैं जी। प्रणाम 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 हिमांशु जी। प्रणाम हिमांशु जी। कुछ कह प्रणाम सकते हैं प्रभु आज प्रणाम के इस विषय पे? जी। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ जी। ये विषय जो है ज्ञान मार्ग से बाहर का है, और शिव और शक्ति के मिलन की तिथि पूरी तरह से कविता है, अवधारणा है, और प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है, कहाँ संकेत है, ये जानना आवश्यक है। किसे कौन शिव है, और ज्ञान मार्ग पर देखें तो नेति नेति ही शिव, जो नहीं है। उस संकेत, शिव का संकेत कहाँ है? आत्मन की ओर है, ब्रह्मन की ओर। और शक्ति, शक्ति परिवर्तन, माया, देवी, सब एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि क्या मिलन हो रहा है? असल में जो भी मिलन हमें दिखाई देता है वो दोनों तरफ से शक्ति ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम शिव मान रहे हैं वो भी शक्ति ही है? तो अब कौन सा, क्या दृष्टिकोण है, ये निर्भर करता है कि क्या समझा गया है। और ऐसी कोई ऐसी ऐसी कोई अवधारणा स्थापित होनी भी नहीं चाहिए कि इसी तरह से ही सोचा जाना चाहिए। तो मिलन की तिथि को, यदि ऐसा हो कि हम ये कहें कि शिव और शक्ति कुछ ऐसा है, कोई दो तत्व हैं जो मिल रहे हैं, और वो मिल रहे हैं तो किसी विशेष तिथि को मिल रहे हैं, तो ये तार्किक नहीं लगता। ये दिन अवश्य विशेष होते हैं, जिस पर अब क्योंकि समाज में एक गूढ़ विषयों का ज्ञान इतना कम रहता है, जैसे कि कोई बालक बुद्धि, तो बालकों को जैसे कुछ स्मारक दिए जाते हैं, इसी तरह से कुछ स्मारक दिए गए हैं, लेकिन दिन विशेष है, खगोलीय स्थिति से या फिर अ,
इसे हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष हो सकते हैं। तो उस कारण जो है ये शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि हो गई, ये साधकों के लिए कुछ विशेष दिन है जिस पर, और पूरी तरह से, क्योंकि तंत्र विषय होते हैं और इनको संकेतों में उपयोग संकेतों में ही इनका प्रसारण होता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ इनको नाम कहानी दे दी जाती है। तो जिन साधकों के लिए उपयोगी हैं वो लोग उपयोग करते हैं। कोई मंत्र सिद्धि में इनका उपयोग करता है, इन घटनाओं का। ये जो विशेष घटनाएं हैं, ये विशेष क्षण आते हैं, इनका साधक बहुत समय से इंतजार करते हैं और अपने प्रगति में इस समय का उपयोग किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के रूप में महाशिवरात्रि के रूप में एक अवसर आता है जिस पर साधक अपनी जो प्रगति की तीव्रता है उसको बढ़ा सकता है। मैं सिर्फ ऐसे ही जान पा रहा हूँ कैसे द्वैत की समझ से अद्वैत की ओर बह जाना कहा जा सकता है। अब ये तो कहने वाले पे डिपेंड है और सुनने वाले पर कि वो सुनना क्या चाहता है, कि द्वैत की समझ से अद्वैत की ओर। बाकी अद्वैत और द्वैत की समझ क्या है, ये सभी जानते हैं कि द्वैत है नहीं और अद्वैत ही है जो कि द्वैत के रूप में भास रहा है। तो बाकी कहा जा सकता है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि शिव मेरा स्वभाव है तो शक्ति उस शिव की अभिव्यक्ति। शिव मेरा स्वभाव नहीं है, शिव तो मैं हूँ। जैसा कि आपने वो श्लोक बताया, शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम। तो आपने ये नहीं कहा कि मैं शिव मेरा स्वभाव है। मैं शिव हूँ, मेरा स्वभाव आनंद है, सत्य चित आनंद, यही मेरा स्वभाव है। तो शक्ति उस शिव की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल, शक्ति उस शिव की अभिव्यक्ति है। शक्ति वही अभिव्यक्ति है जो अनुभव के रूप में हमें दिखाई दे रही है। ज्ञानी की महाशिवरात्रि कब आती है? ज्ञानी की महाशिवरात्रि हर क्षण है, हर क्षण, कोई विशेष नहीं होती उसकी। उसकी महाशिवरात्रि हर पल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत आभार। प्रणाम भीष्म जी। प्रभु कुछ कहिएगा आज इस विषय पे। हाँ, आज तो विषय ही ऐसा रखे कि क्या कहें इसमें। और हिमांशु जी ने कहा ये हमारा विषय नहीं। बातें तो बहुत खतरनाक सी आ रही हैं, जितना बवाल और हो जाए। शिव और शक्ति का मिलन, दो हैं, दो मिलके हो जाते एक हैं। एक बार मन से अलग होइए, कहाँ है शिव, कौन सी शक्ति है। ये सब मन के खेल है, स्वयं से जांचना होता है। ये मन द्वारा शिव क्यों गढ़ा जाता है, पहले तो ये जानना है कि ये किसकी कृति है, किसने बनाया शिव है।
मन ने बनाया है, बुद्धि ने बनाया है। बनाया क्यों है? डर, डर की वजह से। मृत्यु का डर, संसार का डर, भविष्य का डर, भूत का डर, डर से बनता है। जहां आपको पता चलता है एक मेरे सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, कहाँ से कहाँ से। मृत्यु क्या है? जो मृत्यु से डरते हैं, क्या है मृत्यु? जो हम जानते हैं, बचपन से जो हमारी जो मान्यताएं, धारणाएं हैं, इन सब का खो जाना, इन सब का गिर जाना, ये मृत्यु है। मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन ये धारणाएं गिर गई, उसी दिन शरीर गिर जाता है। मान्यता में नहीं, सचमुच में शरीर गिर जाता है। तो बोलेंगे कि मेरा शरीर गिर गया क्या? हमको ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि शरीर गिर गया क्या। इसी ये ज्ञान भी है ना, ये बंधन है, ये भार है। और इससे बढ़ के, ज्ञान से बढ़ के अज्ञान कोई दूसरा चीज नहीं। ये बंधन है, ये हम बंधन से बंधन खोल रहे हैं, पता है। और विवेक की दृष्टि से देखिए, जाति, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान अतीत होता है, कहीं से सुनी हुई पीछे की चीज। ज्ञान वर्तमान कभी नहीं होता। जब भी ज्ञान होगा तो पास ही होगा, अतीत ही होगा। तो अतीत से प्रेजेंट कैसे जान सकते हैं? प्रेजेंट आप है, ये अतीत जो है यही अज्ञान है। थोड़ा विषय सूक्ष्म है, देखिए। ये ज्ञान ही बंधन है, अज्ञान बंधन नहीं है। अज्ञान तो ज्ञान के ऊपर फफूंदी लगी है। ज्ञान से अज्ञान है, अज्ञान से ज्ञान नहीं है। इसको तर्क से जाए, देखिए, ज्ञान से अज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं तो अज्ञान नहीं। अगर अंधेरे में कोई वस्तु है तो ही वो सांप के रूप में दिखेगा। अगर वस्तु ही नहीं, वो सच्चाई ही नहीं, वो रस्सी ही नहीं, तो कहां से दिखेगा? ऊंट खड़ा है तो ही उसमें प्रेत की प्रतीति होती है। ऊंट नहीं तो ये जो ईश्वर गढ़ा गया है, ये माया। ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है। सोचते हैं ना कि ज्ञान से अज्ञान जाएगा, नहीं। ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है, ज्ञान अज्ञान का पोषक है। मेरी बात को आप लोग काट दीजिएगा जरूर, से डिस्कस नहीं करेंगे। आप अपने तर्क लगाएं, स्वयं स्वयं। ये जितने विज्ञान मार्ग में नहीं है वो कम बंधन में है, जो हम है वो ज्यादा बंधन। इसीलिए ऐसे प्रश्न आते हैं,
शिव शक्ति। चलो आज मीटिंग रखते हैं, कविता करेंगे। जो अज्ञानी है उसको एक ही बंधन है, जो ज्ञानी है उसको दो बंधन है। तो अज्ञान जाता है, ज्ञान एक फलक पकड़ लिया। तो ये जो रूप का स्थिति है, ये बहुत रेयर चीज है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। ये जो तत्व की चीज है, सहस्रेषु हजारों करोड़ों में कोई यतति प्रयत्न करता है। हम प्रयत्न और यतताम अपनी सिद्धाना, ये जो प्रयत्न कर रहे हैं ना, इनमें यतताम इस सिद्धि के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। माम मतलब स्वयं को जो जान पाएगा, इस रेयर कोई होगा। बहुत रेयर चीज है। इसके लिए सब कुर्बान करना पड़ता है, स्वयं को मिटाना होता है। मिटना है, देखिए मिटना है। एक मृत्यु जो होती है वो अपने आप होती है, एक मृत्यु जो होती है करनी पड़ती है। अपने आप अगर हो गई तो उसमें कल्याण नहीं। कर दिए तो आज हो। गुरुदेव हर कोई नहीं बनता, हर कोई नहीं। गुरुदेव ने ज्ञान नहीं दिया है, अज्ञान दिया है। छूटना बहुत मुश्किल है। इस अज्ञान को छोड़ेंगे, गुरु द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान छोड़ेंगे तो जाके गुरुदेव बन सकते। तरुण प्रधान हर कोई नहीं हो। तरुण प्रधान का नाम लेने से क्या है, वो रूप और आकृति सामने आती है, बस फंस गए। इससे हम बाहर निकलते नहीं। शिव का नाम लिया तो कहाँ पहुंचते हैं? आदि चतुर्वेदी में सांप वाला कैलाश पर से बैठा। शिव वो नहीं है। शंकराचार्य जी ने बताया, आज चतुर्वेदी बोले शिव क्या है? शिवत्व शिव है। हम ये नहीं है, जैसा हम देखते हैं ऐसे नहीं, ये नहीं। तो क्या है ही नहीं। क्यों ये है ही नहीं? जो है वो अकेले है। क्या बोलेंगे उसको? बस इतना ही कह सकते, क्यों गौतम बुद्ध ने कहा क्यों है? क्योंकि वो भी अगर कोई आकृति दे देते तो कोई मतलब नहीं था, बुद्ध नहीं हो सकते। ये आकृतियां खत्म होने से वो है, जहाँ पे कुछ जानना ही नहीं, जहाँ पे ज्ञान खत्म अकेले वो है। लेकिन ये कहते नहीं, कह नहीं सकते कि वो है। नहीं जी, मिटो, मर जाओ, मिट जाओ। ये ध्यान दो कि मरे हुए अभी ही हो, अभी ही मरे हुए, अभी ही मृत्यु, अभी ही मौत। वो अज्ञेयता अभी है और यही है। तो ये बात नहीं आई, यही तो रिसर्च करना। इन प्रश्नों के उत्तर मत दीजिए। इन प्रश्नों के देखिए कोई उत्तर नहीं दे सकता। मैं चुनौती देता हूँ, इन प्रश्नों के कोई उत्तर है ही नहीं, अनसुलझे प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न ही देखने वाला हो तो ये जान सकता है कि ये प्रश्न नहीं, ये उत्तर है। यही उत्तर है, आप ही उत्तर हो।
ठीक है जी, प्रणाम। जी प्रणाम विष्णु जी। और कोई जो भी कहा गया या फिर जो भी आपके मन में भाव इस प्रथम विषय पे कुछ कहना चाहते हैं? जी, तो मधु जी कुछ कहना चाहती है इस विषय पे? ठीक है, तो मैं ही कहता हूँ। आज का जो विषय हाँ था जी, शिव और शक्ति। जी मधु जी, हाँ कहिए। जी प्रणाम। हाँ जी, सभी को प्रणाम और शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिव और शक्ति कभी भी भिन्न नहीं थे, वो हमेशा मिले हुए हैं, क्योंकि शिव से ही शक्ति है। तो ये इस दिन इसलिए मनाते होंगे क्योंकि ये अ, माया में तो हर चीज चाहिए होती है। तो माया में जब ज्ञान का नाश होता है, अज्ञान अज्ञान का जब नाश होता है जिस दिन, और मुझे लगता है कि वही दिन शिवरात्रि का है, कि इस दिन कुछ ऊर्जाएं ज्यादा होती होंगी, तो इसीलिए मनाते होंगे कि इस दिन एक दिन ऐसा रखा जाए कि पूरी रात जैसे वो चलता है अभिषेक वगैरह, तो मतलब हम उसको इस रूप में ले लिया, लेकिन शायद वो ऊर्जाओं का ही खेल होता होगा कि इस दिन अगर जो अपने ज्ञान को अज्ञान का नाश करेगा तो वही शिवरात्रि है। तो मुझे ऐसा यही लगता है कि शिव और शक्ति का मिलन, माया में हम ये कह सकते हैं कि अज्ञान का नाश जब हमारा होता है, वही उसी दिन वो शिवरात्रि ही है, क्योंकि शिव ज्ञान के प्रतीक है और माया अज्ञान की प्रतीक है। तो जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान और माया, ज्ञान जब है माया, वो शिव यानी कि ज्ञान रूप में जब हो जाता है, तो उस दिन उस साधक के लिए वही शिवरात्रि है। तो यही मुझे समझ आ रहा है। तो बाकी और क्वेश्चन क्या है? यदि शिव मेरा स्वभाव है, तो शक्ति शिव की अभिव्यक्ति जानने की कब होती है, महाशिवरात्रि कब आती है? बस वही है जो मैंने बताई दिया, वही सेम ही मुझे लग रहा है कि हमारे ज्ञान और ज्ञान का ही सारा खेल है। तो वही है कि शिव और शक्ति का वही रूप है। बाकी वैसे तो कुछ है, अज्ञेयता में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन माया में सब कुछ है। ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। तो जिस दिन ज्ञान का नाश होगा और ज्ञान प्रकट होगा, तो वही शिवरात्रि है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं को कुछ कहना है? प्रणाम। प्रणाम सभी को। जैसे हिमांशु जी ने कहा, फिर अ, आदित्य जी ने बोला, सभी ने बोला, सभी ने तो सारे पहलू को क्लियर कर ही दिया। फिर भी मतलब होता है ना कि अ, शिवरात्रि हम माया में मनाते हैं, पूजा पाठ सब माया में करते हैं, मगर जब हमारे अज्ञान का नाश होता है ना, तब वहाँ हम जान पाते हैं कि कुछ भी नहीं है। जो पूजा जिससे हम पूजा कर रहे हैं, वो भी हम है। जो पूजा कर रहा है, जो पाठ कर रहा है, वो भी हम है। इसीलिए जब बोलते हैं ना कि जब अज्ञान का नाश होता है ना, तब सही में तभी शिवरात्रि होती है। और शिवरात्रि कोई एक दिन नहीं है, हमारी शिवरात्रि हर पर हर क्षण, क्योंकि हम शिव और शक्ति दोनों ही हैं। क्योंकि शिव की अभिव्यक्ति ही शक्ति है। शिव और शक्ति दोनों से भिन्न है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। इसलिए हमारी तो शिवरात्रि प्रतिदिन है, प्रति क्षण है।
और माया की बात करें तो शिवरात्रि बस आज बनाई जाती है, लेकिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं और जो बोलते हैं सेलिब्रेशन किया जाता है कि इसी बहाने कम से कम अध्यात्म पे शिव और शक्ति की जो हमारे पुराणों में जो चर्चा है, जो भी मतलब पूजा पाठ करते हैं हम। आज ही के दिन शिव और शक्ति का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है, ये तो पता ही है। और हमारे ज्ञान मार्ग में शिव और शक्ति एक ही है, तो उससे वो भिन्न है ही नहीं। तो हमारी तो ऐसे ही अज्ञे है, अज्ञता है। और जहाँ शिव है, शक्ति है, वहाँ एक ही है। मेरा आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अरे ठीक है, शिव और शक्ति एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। तो शिव और शक्ति हमेशा एक ही है, हर पल है, हर क्षण है। जो भी ऐसे जैसे सिक्के का एक पहलू होता है ना, शिव और शक्ति वही है। इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते। मेरा यही मनन है। आदि सच्ची। चलिए ठीक। ठीक है, प्रणाम सभी को, और बहुत बहुत आनंद रहा यहाँ पे चर्चा में। वैसे अब मैं कुछ जैसे शिव और शक्ति के विषय में जितना भी कहा जा सकता था कहा गया, और बहुत ही विस्तार से जो है हिमांशु जी ने, भीष्म जी ने ज्ञान मार्ग की दृष्टि से जो है शिवरात्रि का महत्व क्या हो सकता है, अभी है, इसी क्षण है, इसी वक्त है, समयहीनता है, जिस समय समय कहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, ये सारा का सारा अज्ञान, जिस समय अज्ञान के बादल छटे, जो कुछ हुआ, तो फिर उसके बाद फिर वक्त, जैसे कहते हैं ना कि अब तो अनुभव क्रिया मात्र है, वक्त तो जैसे रुक सा गया है। तो कुछ वैसा सा ही है ये सारी बातें यहाँ पे। तो महाशिवरात्रि कब है? अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण है। और ये शिवरात्रि जो है ये कभी रुकती ही नहीं है। शिव और शक्ति का मिलन कभी रुकता ही नहीं, कभी ठहरता ही नहीं। और यहाँ पर हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं ना कि वैसे वैसे तो अनुभव क्रिया है, अद्वैत है, अज्ञेयता है, लेकिन फिर भी हैप्पी शिवरात्रि। तो ये एक तरीका है, मिथ्या में मिथ्या का खेल है, तो ये खेल भी है, इतना ही सुंदर खेल है। शिव के विषय में जैसे कहते हैं कि भाव भाव ही है जो इस प्रकार से अभिव्यक्त होता है। शिव को जब भी बताने का प्रयास होता है तो एक स्वरूप के रूप में देखा जाता है, एक आकृति बनाई जाती है। और सबसे कमाल की बात क्या है कि ये सारा का सारा, जिससे कहते हैं कि ये जो कुछ भी माया है, उसी ब्रह्म की जो है अभिव्यक्ति जिसे कह सकते हैं। ये एक जो आपके होने की जो मिथ्या प्रतीति जिसे कहते हैं, अनुभवकर्ता की जो बाकी जो मिथ्या प्रतीति मात्र है, वही सब। और जब मिथ्या प्रतीति कहते हैं तो यहाँ पर भी एक जो बात है कि मिथ्या में मिथ्या का इतना सुंदर सा खेल है कि उस शिव को जिसे जाना नहीं जा सकता, जो तत्व है, उसकी भी हम एक आकृति बना करके, और मिथ्या में ही जो है उस मिथ्या की आराधना पूजा सब कुछ की जाती है। तो ये भी है एक बहुत ही एक सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्तियों में से जैसे कह सकते हैं, ये भी एक अभिव्यक्ति है। शिव को लेकर के तो न जाने कितने ही बातें कही गई, कितने ही संकेत हर बार दिया गया। ऐसा नहीं है कि संकेत जो है इसमें स्तोत्र के माध्यम से, स्तोत्र ही तो था शंकराचार्य जी ने जब दिया, तो उसी प्रकार से स्तोत्र ही लिखा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। खुद ही कहते हैं मैं विकल्पों से रहित, मेरा कोई स्वरूप नहीं, सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी हम एक आकृति में आसक्त तो हो ही जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है गुरुजनों ने संकेत नहीं छोड़े, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिया। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम,
स्पष्ट रूप में बताया कि क्या है शिव। अगर उस शिव को तुम जानना चाहते हो तो वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है, उस रूप में गए। अब यहाँ पर वही है फिर, भक्ति मार्गी जो है वो तो भाव का भूखा रहता है, तो वो उसी प्रकार से फिर देखता है। शेष है प्रशेष है विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वो उनके जैसा वेश है। वो नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है। विलय भी वो, प्रलय भी वो, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। यही कि वो हो गए जहां सुना शिवा शिव। तो ये जो बातें ये सब है काव्यात्मक तरीके से उस शिव को जो है बताने का प्रयास होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक संकेत जो है वो देखिए जाता है, जो उनके जैसा धार ले वो उनके जैसा वेश है। ये सारा का सारा जो है, जो भी जगत है जहाँ भी है, एक बार जिसे कहते हैं, जैसा अभी कहा भी गया भीष्म जी द्वारा, कि मन से हट के देखिए। एक बार हट के उस जांचने का प्रयास कीजिए। जैसे ही अपने भीतर उससे गहराई में से शिव को ढूंढने का प्रयास होगा, प्रयास करने वाला कौन है? शक्ति है। और जो प्रयास से ये सारा का सारा संकल्प विकल्प जो कुछ भी रचा जा रहा है, शक्ति ही है जो अलग अलग प्रकार के प्रपंच करके उस शिव को जानने का प्रयास कर रही है। वास्तव में शिव के अतिरिक्त ये शक्ति कुछ जानती ही नहीं है। शिव के अतिरिक्त जो है कुछ होता ही नहीं है। लेकिन द्वैत है, और द्वैत में जिसे कहते हैं कि काव्यात्मक तरीके से सब चीजें कही जाती है। और कम से कम संसार में एक सामान्य सा एक सांसारिक व्यक्ति जो है वो क्या होता है, संसार में ही उलझा रहता है। वो वर्ष के जितने भी दिन होते हैं, 364 दिन तो वो संसार को ही स्मरण करता है। कम से कम एक दिन तो ऐसा है, उस दिन जो है वो चेतना जो बातें थी, जो बार बार अभी संसार की तरफ बह रहा था, उसकी चेतना का जो विस्तार था वो इस संसार की तरफ था, इस व्यवहार की तरफ था। एक क्षण, एक दिन तो ऐसा है जिस दिन इस चेतना का जो प्रवाह है वो बाहर से सिमट के उस अंतर मन की ओर अग्रसर हो। अंतर मन में उस चेतना की रसोधार जो है वो बहे। ये एक दिन जो है इसी प्रकार से इसको एक प्रपंच के ही रूप में सही, चाहे जैसे भी सही, और ऐसी संभावना भी बनाने वाली वही माया है, वही शक्ति है कि सामान्य सांसारिकों का भी कल्याण हो सके। तो उसके लिए एक दिन की एक व्यवस्था कि जिस दिन जो चेतना जो बाहर जो बह रही है वो चेतना सिमट के उस अंतर मन की गहराई में जाए, उस शिव को ढूंढने का प्रयास तब करे। लेकिन अब प्रयास के बहाने सब जो जड़ी बूटियों का सेवन करके उस प्रयास को करते हैं फिर अंतर मन में उतरने का। तो ये भी है, संसार में ये मिथ्या में मिथ्या का खेल है, ऐसा ही खेल चल रहा है। क्या ही कहा जा सकता है इसको भला। तो वैसे ही है, संसारिक तो इसी प्रकार से खेल को और भी ज्यादा बना दिया जाता है। लेकिन अपने जो परम पावन शुद्धतम रूप में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी संभावना कि जो हमारा जो स्थिति है, जो बाहर की ओर जो चेतना बह रही है, जो हमारी समझ हमारी दृष्टि जो बाहर की ओर बहिर्मुख है, जो वो अंतर्मुखी हो सके। और शिव के जैसा कम से कम उस शिव को धारण करते ही जो है वो स्वतः जो है वो अपनी जो गति है वो अंतर्मन की ओर बढ़ने लगती है। तो जिस वक्त एक गति इस प्रकार से होने लगेगी तो एक संभावना जागेगी, मन से हटने की एक संभावना। जैसे कहते हैं कि मन को जांचना है तो मन से हट के जांचा जा सकता है। तो एक संभावना ऐसी कि मन से हट के उस मन को देखा जाए, जांचा जाए। और जो कुछ भी है अभी तक जो बातें हुई, मूल बात यही है कि ये सारा का सारा जो भी बताया जाता है, जो भी कहा जाता है,
शिव और शक्ति समझने की बात नहीं है, और ये समझ में नहीं आता। शक्ति, अगर हम अनुभव कर्ता के रूप में इसे देखते हैं शिव शक्ति को, तो दोनों ही अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। शिव स्वयं अज्ञेय है, तो शक्ति भी अज्ञेय ही है, इसे भी जानना संभव नहीं। लेकिन एक जो संभावना ऐसी बनी कि ऐसी जो मिलन की रात्रि, और वो ज्ञानी के लिए वो शिवरात्रि कब है? अभी है, इसी वक्त है। कहाँ है वो परिवर्तन जो है, जो इस अपरिवर्तनीय के बिना हो? कहाँ अनुभव कर्ता के बिना है? कहाँ वो दृश्य दृष्टा के बिना है? तो ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही जानने का, इसको समझने का एक, क्या कहते हैं ना, कि कोई भी देखता है तो एक वाक्य जो है वो लिखा गया है, लेकिन उसे पढ़ने वाला जो है उसे अपना भाव दे देता है। एक कविता अगर लिखी गई है तो उसकी 10 प्रकार से व्याख्याएं हो जाती है। वैसे ही जो शिव की अगर कोई व्याख्या सांसारिक करेगा, तो वो स्वरूप में करेगा, शिवलिंग में करेगा, आकृति में करेगा। अगर उसकी व्याख्या कोई योगी करेगा, तो वो कुंडलिनी के माध्यम से करेगा, जहाँ पे उस शिव का जो है, शिव से मिलन उस शक्ति का हो रहा है। शक्ति शिव में जाके मिलती है, उससे चेतना के द्वारा, उसके प्रकार के द्वारा। एक योगी तो उसी प्रकार से जानता है, उसी प्रकार से करता है कि सुषुम्ना में शक्ति का प्रवाह है, और कुछ जा करके वो शिव से जो है अंततः जो है मिलन सहस्त्रार में हो रहा है। तो यहाँ जाकर के उस शिव और शक्ति का मिलन, महाशिवरात्रि उसकी तब आई। ज्ञानी के लिए क्या है? जिस वक्त से ज्ञान का नाश हुआ, जिस वक्त जो बातें, जो कुछ भी था, वो सारा का सारा, वो ज्ञान का कांटा भी छूट गया। जो बात आई भी कि उससे अज्ञान के कांटे को तो निकाला ही गया, अंततः वो ज्ञान का कांटा भी छूट गया। और जैसे ही वो छूटा वो ज्ञान का कांटा, वैसे ही जो है वो उसी क्षण, उसी वक्त जो है, फिर ये अनंत आनंद ही आनंद है, जिसे कहते हैं कि बस ये आनंद कभी समाप्त ही नहीं होता। ये आनंद का ही विस्तार है, आनंद ही तो है। इसी शिव और शक्ति का जो निरंतर मिलन, अनुभव क्रिया मात्र। और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। तो बस कुछ ऐसा ही है, वो मौन है। और इस मौन से जो आनंद है, जो जिसे बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, अव्याख्य है, जिसको कहा नहीं जा सकता। बस ये ऐसी रसधार है जो बस बह रही है। और वही रसधार जिसमें से काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो आती है। तो इस प्रकार के स्तोत्र जो है शंकराचार्य द्वारा भी लिख दिए जाते हैं। न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम, इस प्रकार के श्लोक आते हैं फिर। तो ऐसा ही है, ये मनोभाव है, ये दशा है फिर। तो महाशिवरात्रि क्या है फिर? तो हर क्षण है, हर वक्त है, हर पल है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा क्षण हो भी नहीं सकता। कुछ ऐसा सा ही भाव था इसको लेकर के। जी, किन्हीं को कुछ कहना है इस पे, जो अभी तक कहा गया? कुछ पूछना है? अपने कोई अगर भाव व्यक्त करने हैं तो अवश्य कीजिए। ठीक है फिर। तो प्रणाम सभी को, आज के लिए चर्चा को यहीं पर रहने देते हैं। फिर कल मिलते हैं सुबह 7 से 8 एक नए विषय के साथ। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत नमस्कार, आभार सभी।